स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का विश्व के सुप्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण चैनल सोशल वेकू पे। जैसा कि मुझे पता रहता है, आप सभी जो है काफ़ी आप लोगों का कमेंट्स पढ़ने को मिलता है, इंतज़ार रहता है कि कोई नया अपडेट आए, तुरंत अपडेट मिले। मेरी भी पूरी प्रयास रहती है, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा डिले हो जाता है। उसके पीछे तमाम कंडीशंस होते हैं, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, थोड़ी व्यस्तता रहती है, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिले इन्फॉर्मेशन कई बार देता हूं, और उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं जितना भी ये जो डिले का है समय है, इसको जितना हो सके उतना कम कर सकूं, यानी जैसे मुझे अपडेट मिले आप सभी को दे दूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं इस पर सुधार करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की शिकायतें मुझे देखने को मिली, मुझे आप लोगों की शिकायतें पढ़ने को मिली, मैं समझ रहा हूँ। तो आगे से मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि तुरंत का तुरंत अपडेट आपको दिया जाए। आज का ये वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेंगी और वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि सीधे सीधे ईपीएफ सर्टिफाइड पेंशन से जुड़ा हुआ है। यानी उनका जो पेंशन का जो फंड जा रहा है वो कितना फंड है, कितना रिस्पेंड्स है, पेमेंट्स है, एंड कॉर्प्स कितना है। तो विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेंशनर्स, जैसा कि नंबर में पेंशनर्स का नंबर जो है इंक्रीज कर रहा है, द अमाउंट डिसबर्स्ड एज अ पेंशन हैज़ ऑल्सो शोइंग स्टेडीली इंक्रीज ओवर द ईयर। तो जो पेंशन का अमाउंट है वो भी इंक्रीज कर रहा है साल दर साल। However, the fund has not witnessed any cash flow problems till now. अभी तक कोई कैश फ्लो प्रॉब्लम में कोई नहीं आई हुई है, मतलब फंड को देने में पेंशनर्स को। In spite of there being a projected accurately deficit in the valuation of the fund has consistently had more recipients than the payment outgo since its inception, and the position in the last 5 years is depicted in the table of the graphs. अच्छा, यहाँ पर ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि पेंशन का जो फंड दिया जा रहा है, यानी जो पेंशनर्स हैं उनका संख्या बढ़ रहा है, जिस वजह से जो अमाउंट दिया जा रहा है पेंशन्स को वो भी बढ़ रहा है। हालांकि आप मान के चलें, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को जो है हमने दिया 10,000 रुपये, 1,000 रुपये के हिसाब से, तो हमने दिया 10 लोगों को 10,000। अगर ये नंबर बढ़ रहा है तो हमारा ऑटोमेटिकली है ये नंबर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे 10 हमारे हुए, 11 हुए तो 11,000 रुपये हो गए, 12 हुए तो 12,000 रुपये हो गए। इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि चूंकि नंबर ऑफ पेंशनर्स बढ़ रहे हैं, इस वजह से फंड भी बढ़ रहा है। अब अच्छा, आप यहाँ पर देखिए 2017-18 का जो अमाउंट आप देख पा रहे हैं, ये पेंशन डिसबर्स्ड है और विड्रॉल बेनिफिट्स है और टोटल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पेंशन डिसबर्स कितना है, 9,613, और विड्रॉल बेनिफिट्स कितना हुआ, 6,983.45। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल अमाउंट आपका कितना हुआ, करीब 16,597 है। उसी प्रकार 18-19 हुआ, 19-20 हुआ, 20-21 हुआ, 21-22 हुआ। ये पूरा अमाउंट आप देख पा रहे हैं और ये टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट देखिए, आप यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टोटल अमाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। Along with the increase in the pension, the withdrawal benefits payment, there has been continuous increase in the spent। जो पेमेंट पेंशन रिसीव कर रहे हैं उनका भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब उनके crops due to growth in membership as well as general increase in wages. The growth in the recipients and crops in the last 5 years given in the top। तो ये देखिए किस हिसाब से कितने लोग बढ़े। जैसे 2017-18 की बात करें तो एम्प्लॉयर जो शेयर था इतने करीब 36,618 था, गवर्नमेंट शेयर कितना था, 5,000 करीब। अच्छा, ये जो अमाउंट आपको दिखा रहा हूँ ये करोड़ में है, यानी 36,618.23 की बात कही जा रही है। इसी प्रकार इसमें आप गवर्नमेंट का शेयर देख सकते हैं, 5,757 करोड़ रुपए की बात कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें, आगे मैं देखता हूँ तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, रिसीव ड्यूरिंग दिस ईयर कितना हुआ, 42 करोड़ रुपए की बात कही गई है। इंटरेस्ट है करीब 30,260 रुपये। और जो अगर 17-18 की आप बात कर रहे हैं तो वो करीब हो गया आपका 3,93,604 करोड़ रुपए। आप समझिएगा 3,93,604 करोड़ 604.419 करोड़ रुपीज़ की बात कही गई है यहाँ पर। और इसमें जो मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की शेयर ही अधिक रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर फिक्स रहता है। तो उस हिसाब से मैं लेटेस्ट अगर आपको बात करूँ जो कि अभी ऑडिट नहीं हुई है उसकी, वो 21-22 की बात कही गई है। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है एम्प्लॉयर्स का वो रहा है करीब 49,000
719.98 करोड़ रुपए। उसी प्रकार 7,806 करोड़ रुपए करीब जो है आपका गवर्नमेंट का भी रहा है, और टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये करीब पड़ रहा है 6,89,210.72 करोड़ रुपए। The accumulated crops of the EPS has growth steadily in since the 17-18 crops has increased by करीब 75.10% की बात की गई है यहाँ पर, जो इसका क्रॉप्स इंक्रीज़ किया है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल जो है डिटेल जो है काफ़ी डिटेल में इसको समझाया गया क्या अमाउंट है कि किस हिसाब से इंक्रीमेंट हो रहा है पेंशन के फंड में, कितने करोड़ रुपए का फंड है अभी तक का बताया। मतलब 2017 से अभी 5 साल का देख रहे हैं, 2017 से लेकर 2022 तक का पूरा डिटेल मैंने आपके साथ साझा किया है। और आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई कंसर्न होगा तो आप शेयर करिएगा कमेंट में, मैं उसको भी देखूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ उसका निराकरण जो है किया जाए। आपके कमेंट्स हो, मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, लेकिन चूंकि कमेंट्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए कई बार कई कमेंट्स को हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कमेंट्स जो होता है वो कई 100 में होते हैं, 500, 800, 700 ऐसे कमेंट्स रहते हैं। तो सभी कमेंट्स को मैं कई बार रिप्लाई नहीं करता, लेकिन मेरी पूरी भरसक प्रयास रहती है कि मैक्सिमम लोगों को मैं कनेक्ट कर सकूं, मैक्सिमम लोगों से जुड़ सकूं, मेरा पूरा प्रयास रहता है। बाकी जो भी अपडेट रहता है आपको, चाहे वो स्टेटस के माध्यम से हो, व्हाट्सएप पर भी आप लोग को अपडेट्स मिल जाते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है। socialbigu.co की वेबसाइट पर भी जाइएगा, वीकू इन्फो पर ज़रूर विजिट करिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं आपसे नई जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त और अपने इस होस्ट को याद दीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।